नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हम 2022 के अंतिम दौर में चल रहे हैं और बहुत जल्द जो है 2023 हमारे सामने होगा। 2022 ने जहां विद्यार्थियों को, आप लोगों को कई तरह की खुशियां दी है, वहीं पर कई तरह के दर्द भी दिए हैं। मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकता हूं मित्रों कि अभी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, विशेषकर जिन्होंने ग्रेड सेकंड का पेपर दिया है, कितनी मेहनत के साथ में और कितने महीनों और सालों के परिश्रम के बाद में किस तरह से गलत कारनामों से उनके सपने चूर चूर हो गए, उनके माँ बाप के सपने चूर चूर हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपना जो होता है वो बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन जो वक्त चला गया, जो समय चला गया, वो ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा। पर अफसोस उनके लिए हम केवल और केवल एक सांत्वना, एक तसल्ली दे सकते हैं। इससे बड़ा आप और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात और दुख की बात यह है कि जो कुछ हुआ वो तो अपने आप में गलत है ही, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के बावजूद सरकार भी इस बात का अभी तक फैसला नहीं कर पा रही है कि आखिर इस परीक्षा का होगा क्या। और यही वजह है कि अब परीक्षा हो जाने के बाद भी लोग आगे की तैयारी में नहीं जुट पा रहे हैं। उनको संशय है कि पुनः सेकंड ग्रेड की तैयारी उनको करनी पड़ेगी या वो ग्रेड थर्ड के लिए अपनी तैयारी करें। दोस्तों, जिन लोगों ने ग्रेड सेकंड का पेपर दिया है वो तो अपनी जगह पर दुखी हैं ही हैं, लेकिन उनसे भी कई गुना ज़्यादा दुखी वो लोग हैं जो केवल ग्रेड थर्ड के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने रीट के नाम की इस मृग मरीचिका को 1-2 महीने नहीं, कई सालों से पीछा करते हुए अब तक भी इस तरह की स्थिति के अंदर देख रहे हैं कि वो परीक्षा उस तिथि को होगी कि नहीं होगी, और होगी तो क्या बंदोबस्त उसके होंगे, क्या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसे कई सवाल उनके मस्तिष्क में आते हैं। पिछले दिनों कई विद्यार्थियों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बहुत सारे चैनल्स पर जो है लोगों के अलग अलग अपने अपने विचार हैं वो भी देखे। और ये आप भी अच्छी तरह जानते हो कि राजस्थान की धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस घटनाक्रम से दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग जो एक लालसा के अंदर एक लंबी तैयारी के साथ में अपने भविष्य के चुनाव के लिए, एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए बैठा हुआ था। कितना कष्ट और कितना दुख, कितना संताप उसके मन में अभी चल रहा होगा, कितना द्वंद्व चल रहा होगा। उसके बावजूद भी सरकार का फैसला नहीं आना कि परीक्षा दोबारा होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या क्या पेपर होंगे, कब होंगे, ये स्पष्टीकरण नहीं होना अपने आप में दुखद है। ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बात को लेकर संशय में है कि उनकी परीक्षा तो क्या बिना किसी परेशानी के हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के ऐसी बनी हुई है वर्तमान समय में कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक प्रतियोगी बहुत बड़े सदमे में है। मैं इस हालात में सिर्फ इतना आप लोगों के संबलन के लिए बोलना चाहूँगा कि मित्रों, कई बार व्यक्ति को ऐसी चीज़ों को इत्तेफाक मान करके, संयोग मान करके, अपने भाग्य में लिखे हुए कष्ट मान करके भूलने का प्रयास करते हुए एक नए सिरे से अपने कार्य, अपने कर्म पथ पर लग जाना चाहिए। संकल्प लेना है अपने को कि आने वाला 2023 हमारे लिए अच्छा हो। हम जिस सपने को बुनकर के आगे बढ़ रहे हैं वो हमारा सपना साकार हो। सुनिश्चित रूप से हम आने वाले वर्ष में होने वाली परीक्षाओं को सफलता की दिशा दे पाएँ। ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो जिससे आप जैसे किसी होनहार का सपना चूर चूर हो, उसके माँ बाप का सपना चूर चूर हो। बस
मैं इस गुज़रते हुए वर्ष के इस दौर में आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हुआ उसको भूल करके नए सिरे से आने वाले जो समय की परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको तैयार होना चाहिए और सुनिश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों की दिशा प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट में बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। आप ये भी कहेंगे कि हमारे साथ इतना बड़ा हो गया और आप बोल रहे हो कि आगे पढ़ाई करो। आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो है इस बात के लिए बार बार बोल नहीं रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम विद्यार्थियों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा से अगर आप पूछें तो जितना दर्द आपको है उसके बराबर दर्द हमें भी है। ये हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि आपसे ज़्यादा दर्द मुझे है तो आप मानोगे नहीं, लेकिन कम से कम आपको जितना दर्द है दोस्तों उतना हमें भी है। और मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने विद्यार्थियों के लिए जीता है, उनकी सफलता को देखना चाहता है, उनके फ्यूचर को देखना चाहता है, उनके माँ बाप के सपनों को बनाना चाहता है, उस हर टीचर के दिल में ये दर्द है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको निवेदन की जगह एक सलाह देना चाहूँगा। एक सलाह ही मुझे देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं निवेदन भरी सलाह आप लोगों से जो है आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमें नए वर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ अच्छा करेगा और आने वाले 2023 में हम निश्चित रूप से हमारे बिखरे हुए सपनों को वापस से संवार लेंगे और हर हाल में हम सफल होकर के उन लोगों को भी दिखा देंगे, एक तमाचा उन लोगों के भी देंगे इस बात का कि हम फिर भी सफल हैं। चाहे कितना ही हमारे साथ में बुरा हुआ हो, चाहे कितना ही हम लोगों को तकलीफ़ में लाया गया हो, चाहे कितना ही हमारे साथ में जो है दुराचार हुआ हो, हमारे पेपर्स को लेकर के जो है हमारे साथ में घातक प्रकार का एक मानसिक हमला हुआ हो, फिर भी हमने अपने आप को संवारा है। बस ये आप लोगों को करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये बातें आप लोगों को, किसी को कष्ट दें तो माफ़ी चाहूँगा, किसी विद्यार्थी को मेरी बातों से बुरा लगे तो मैं उससे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मेरी बातों को इस तरह से लें कि मेरा उद्देश्य उन लोगों के किसी ज़ख्म को ताज़ा करना नहीं, बल्कि ये है कि उस ज़ख्म को भुला करके हमें नई दिशा के अंदर काम करने की आवश्यकता है, नए परिश्रम की आवश्यकता है। और ग्रेड सेकंड के लिए भी सरकार उम्मीद करते हैं जल्दी ही कोई ना कोई फैसला लेगी तो उनका भी स्पष्ट हो जाएगा। और ग्रेड थर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी बरकरार रखनी चाहिए। जब तक ग्रेड सेकंड का कोई फाइनल फैसला नहीं होता है उनको भी अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे और जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उनको समझ करके आप निसंदेह 2023 में कुछ अच्छा करने के लिए एक संकल्प लेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।